तेलंगाना में नई कायम होने वाली सियासी जमात वाईएसआरटीपी अक़लियतों के मफादात और हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की पाबंद है। वाईएस शर्मिला अपनी जमात के आगाज़ से कबल 29 जून को अक़लियतों के मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल करने के लिए मुस्लिम दानिश्वरों और अमायदीन के साथ खुसूसी इजलास मुनक़्क़िद करने वाली हैं। INN से बात करते हुए SR तेलंगाना पार्टी तर्जुमान सैयद मुश्तबा अहमद ने कहा कि अक़लियतें मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं। वैसे रियासत में कई सियासी जमातें हैं जो इक़्तिदार के हुसूल के लिए और अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही हैं। रियासत में एक नई सियासी जमात वजूद में आ रही है जो YSR तेलंगाना पार्टी। ये पार्टी साबिक़ा रियासत मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी की दुख्तर YSR शर्मिला क़ायम कर रही है। उनका मकसद ये है कि 2004 से 9 तक जो राजशेखर रेड्डी का सुनहरा दौर था रियासत के लिए वो पलट कर आए। तो इस वक्त वो सबसे पहले कोविड से मरने वालों की इमदाद कर रही हैं, उनकी हमदर्दियाँ हासिल करें। इसके साथ बेरोज़गार नौजवानों के लिए हुकूमत से मुतालबा कर रही हैं कि वो 2 लाख जो मुलाजमत हुकूमत के ओहदे खाली है उसको फिल किया जाए, और किसानों के लिए मुसलसल कोशिश कर रही है। अब देखना ये है कि शर्मिला इस मैदान में कहाँ तक कामयाब होती हैं। उन्होंने अब तक अक़लियतों के बारे में कोई ज़बान लबकुशाई नहीं की है। हालांकि 3 इशू के ऊपर वो मुसलसल ट्वीट कर रही है और इजलास मुनक़्क़िद करे, लेकिन अक़लियतों के आइए 8 जुलाई को YSR तेलंगाना पार्टी की लॉन्चिंग है। उससे पहले हम उसके YSR पार्टी के स्पोक्स पर्सन है सैयद मुश्तबा अहमद, उनसे इस सिलसिले में कुछ बात करते हैं। मुश्तबा साहब, INN चैनल में आपका खैर मक़दम है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। INN चैनल को और INN चैनल के फॉलोअर्स को मेरा सलाम। मुश्तबा साहब, ये बताइए, अब तक जो शर्मिला ने सामने जो अपना एजेंडा रखा है उसमें वो कोविड से मरने वालों को जो है उनकी हमदर्दी, उनसे मुलाकात, उनकी मदद, दूसरा किसानों के जो मसाइल हैं फार्मर्स ज़राअत के, तीसरा जो बेरोज़गारी का मसला उसको इशू बना। लेकिन अभी तक कि शर्मिला ने अक़लियतों के मसाइल पर उनको क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, उन्होंने क्या करने वाले हैं, क्या दिलचस्पी अक़लियतों से ज़ाहिर नहीं किया। चूँकि अब आप स्पोक्स पर बताइए, ऐसा क्या शर्मिला ने आप लोगों से कुछ बात की अक़लियतों के मसाइल पर? पहले देखिए, कोविड के ऊपर उन्होंने ना हमारे को इंस्ट्रक्शंस दिए शर्मिला मैडम, जहाँ भी कोविड से इंतकाल हुआ या मर गए वैसे लोगों को जाके है ना आप लोग मेरे तरफ से, मेरी टीम के तरफ से हर एक को 15,000 रुपये दे बोल के 15,000 दे रहे। और जो वैक्सीन है, वैक्सीन भी है ना कोविड वालों को, जितने लोगों को भी है ना ये आरोग्यश्री में इंक्लूड करो बोल के हम शुरू से बोलते आ रहे हैं। अब तक है ना अपने गवर्नमेंट को है ना चुमटी नहीं काट रही। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हमारी पार्टी फॉर्म हो जाने के बाद जब ये कोविड के बारे में और ये किसानों के बारे में, किसान को है देखिए आप पूरे परगी जाके आए थे हम लोग परसों। परगी में पूरे धान में है ना पूरे झाड़ उठना शुरू हो गए। अब तक है ना गवर्नमेंट नहीं ख़रीद रही। बारिश के वजह से बारिश पूरा धान पूरा भीग जाके उसमें दानों में है ना झाड़ उठना शुरू हुए। और धान ख़रीद के भी है ना 48 आवर्स में पैसे देते बोल के बोले गवर्नमेंट। 48 आवर्स क्या 40 दिन हो गए तो भी अभी तक उनको पैसे नहीं मिले। और उसमें क्या कर रहे, किसानों को थैले को 5 रुपये ले रहे। फिर है ना तोल में भी है ना 7 किलो कुछ कम करके उन लोगों को नुकसान कर रहे हैं किसानों को। वो परगी में तो बहुत किसान है ना अपनी तकलीफ़ ज़ाहिर करे शर्मिला मैडम के सामने। शर्मिला मैडम ऑफिसर्स को भी बुला के बात करे क्या है ये। अब तक है ना 40 दिन हो गए, 40 दिन होने के बावजूद भी आप लोग अभी तक उनके अकाउंट में पैसे नहीं डाले ऐसा। तो ऑफिसर क्या बोले, नहीं अम्मा पूरे राइस मिलना फुल हो गए, हम है ना शादी खाना लेके शादी खाने में रख रहे, ऐसा बोल के बात को पलटा रहे। समझो उन्होंने क्या कर सकते, गवर्नमेंट जैसा बोलती वैसा उन्होंने कर रहे। और दूसरा रहा ये अक़लियत के बारे में मैडम, अक़लियत के बारे में और हर स्टूडेंट्स के बारे में बहुत सोच रहे हैं उन्होंने। अक़लियत जैसा राजशेखर रेड्डी साहब का ज़माना था वैसा लेके आना चाह रहे हैं उन्होंने। अक़लियत को
उन्होंने फुल कोऑपरेट कर रहे हैं। अभी फ़िलौक़त अभी अक़लियत के बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं हुआ, एजेंडा तैयार हो रहा है। एजेंडा तैयार होने के बाद उसके बारे में अपन है ना बोल सकते। और अनएम्प्लॉयमेंट बच्चे जो फांसी लेके जो सुसाइड कर लेके मर जा रहे हैं, उनको भी है ना यही बोल रहे कि मैं हूँ, आप लोग फ़िक्र मत करो, आप लोग सुसाइड मत करो, हमारी गवर्नमेंट आई तो हम है ना आप लोगों को मदद करेंगे। और है ना वो 2 लाख जो पोस्ट खाली है वो इमीडिएट हम है ना भर्ती करेंगे। और गवर्नमेंट को भी है ना हम है ना ज़ोर दे के हम बात करेंगे, कैसा भी करके वो नोटिफिकेशन दो, नोटिफिकेशन दे के है ना एम्प्लॉयमेंट सॉल्व करो ऐसा बोल के। परसों इसमें दीक्षा में भी बोले, और एक नलगोंडा में हुजूराबाद वहाँ पे भी एक बच्चा है ना सुसाइड कर लिया। अल्लाह के फजल से उन्हें उसको फिर हॉस्पिटल ले आते हैं, उन्हें है ना कुछ नहीं हुआ उसको। उसके पास जा रहे बोल के गवर्नमेंट को मालूम होते ही गवर्नमेंट डर के क्या करी, उसको रात रात किडनैप कर ली। किडनैप करके उसको एक प्राइवेट नौकरी दी। प्राइवेट नौकरी दे के तुम है ना शर्मिला से नहीं मिलना, शर्मिला आई तो भी मैं नहीं मिलता शर्मिला को बोल के ऐसा डरा के। कब तक डराएंगे, कब तक डरा के आप है ना हुकूमत करेंगे? ये सब है ना अब आने वाले दिनों में आपका भी यही हाल होगा, नौकरियां नहीं रहेंगे। आज आपके घर में हर एक को नौकरी है। आप पहले बोले थे मैं है ना हमारे लोगों को किसी को करीब नहीं आने दूंगा, मैं नौकरियां नहीं दूंगा, वो ये बोल के अपने घर वालों को। लेकिन आपके घर में 4 लोगों को नौकरियां हैं, फिर बाहर वालों को आप 7 साल से एक नोटिफिकेशन नहीं डाले। आप हर चीज़ वादों पे वादे करते जा रहे, लेकिन एक वादा आपका पूरा नहीं हो रहा। ये है हमारे KCR का काम। और मुस्लिम का राजशेखर रेड्डी साहब फ़ीस रिएम्बर्समेंट रखे। जब उनका बजट था फ़ीस रिएम्बर्समेंट का 3,500 करोड़ था सालाना, उसमें 27 लाख बच्चे पढ़ के निकल रहे थे। मुस्लिम बच्चे हैं ना तकरीबन लाखों में डॉक्टर, लाखों में इंजीनियर, लाखों में MBA करे सो लोग सब खुश थे। जब आज फिर है ना वो फ़ीस रिएम्बर्समेंट नहीं रहने से बच्चे पढ़ नहीं सक रहे। और माइनॉरिटी कॉलेजेस 69 कॉलेजेस क्लोज़ कर दिए ये KCR साहब। बच्चों को है ना फिर नौकरियां नहीं है, बच्चे बहुत परेशान हैं। अब वो लोग भी पूरे यंगस्टर्स पूरे है ना YSRTP पार्टी के तरफ तवज्जो दे रहे। इंशाअल्लाह वो लोग भी है ना फुल मेहनत करके हमारी पार्टी को, हमारी YSRTP को गवर्नमेंट लाने में उन लोगों का भी मदद रहेगा स्टूडेंट का। अब कल देखिए आप वारंगल गए, वारंगल में कितने बच्चे अरेस्ट हुए। बच्चों को है ना कैसा पुलिस वाले मार के नीचे गिरा के ले जाके उन लोगों को अरेस्ट करे। ये तरीक़ा सही नहीं है। आप जो खाली है ना मैं दलित को CM बना देता हूँ, मैं मुसलमानों को 12% देता हूँ, मैं गवर्नमेंट फार्म होती 3 महीने में 12% देता हूँ बोल के आज है ना 7 साल हो रहा। 12% क्या वो 4% भी जो राजशेखर रेड्डी दिए वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। मुस्तफ़ा साहब ये बोलिए, ठीक है ये तो इशू है, लेकिन जो असल मसला है अक़लियतों का, तालीम का मसला है, रोज़गार का मसला है, उसके ऊपर हुकूमत को तवज्जो नहीं। स्कॉलरशिप में जो लाखों बच्चे जो कॉलेज के ड्रॉप आउट होते जा रहे हैं स्कूल्स वगैरह से, तो शर्मिला इसके सिलसिले में क्या स्ट्रेटजी बनाए, क्या उनका फ्यूचर क्या बनाएंगे? क्या वो कोई ऐसा तयख़ुन देने तैयार है कि जो राजशेखर रेड्डी के दौर में जिस तरह अक़लियतों के लिए सहूलतें थी वो फराहम करने के लिए वो कुछ ऐसा तयख़ुन देने के मौक़िफ़ में तैयार है क्या वो? इंशाअल्लाह शर्मिला मैडम है ना माइनॉरिटीज़, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को सब उन्होंने है ना यही जो राजशेखर रेड्डी साहब 4% रिजर्वेशन दिए थे उसको अमल करते हुए फिर फ़ीस रिएम्बर्समेंट करेंगे। अक़लियतों को है ना अच्छे कॉलेजेस देंगे, उन्होंने दे के अक़लियत का है ना फुल सपोर्ट करेंगे। उन्होंने खाली मुस्लिम माइनॉरिटीज़ बोल के नहीं है, पूरे लोगों की भी है ना उन्होंने ज़रूर मदद करेंगे। सेम बाप के राजशेखर रेड्डी साहब के हाथ पे हाथ मारेंगे उन्होंने इंशाअल्लाह। अब जो प्रेजेंटली मसला है, नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, क्या ऐसा कोई तयख़ुन देने शर्मिला तैयार है क्या? इंशाअल्लाह देंगे उन्होंने। अभी अपना एजेंडा नहीं बना है, अब 1-2-3 दिन में अपने को मालूम होगा, मंडे तक मालूम होगा। वो होने के बाद मैं फिर आपको मैं इन्फॉर्म करता हूँ। मैं ये तो इसका अब जनरली आपकी पार्टी क्या करना चाह रही है, उनकी स्ट्रेटजी क्या है? ये वो इलेक्शन में आना चाह रही तो मुसलमानों को
4% रिजर्वेशन ही देना चाह रही है या उससे हट के कुछ और रिजर्व, क्योंकि राजशेखर रेड्डी सबसे पहले 5% बोले, बाद में कुछ कानूनी कशाइश के बाद में 4% पे आए। तो क्या सिर्फ वो तालीम और मुलाजिमत के लिए या पॉलिटिकल भी वैसा रिजर्वेशन देंगे? तालीम और मुलाजिमत और पॉलिटिकल में भी उन्होंने रिजर्वेशन देंगे। 4% नहीं, राजशेखर रेड्डी साहब 12% के वास्ते लड़े थे। वो सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद है ना वो 5% बोले, 7% बोले, उसके बाद 7% नहीं 5% को भी आए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट 4% बोल के ये करे। और जबकि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब थे, उनको भी बोले कि ऑल ओवर इंडिया में मुस्लिम को रिजर्वेशन दो बोल के राजशेखर रेड्डी साहब बोले। तो इन्हों भी है ना वही स्टेप लेने वाले हैं, मुस्लिम्स को, अक़लियत को, माइनॉरिटीज़ को रिजर्वेशन देंगे नौकरियों में और पॉलिटिकल में और कॉलेजेस में इन्हों रिजर्वेशन देंगे। क्या शर्मिला का कोई ऐसा मंसूबा है कि जो मुस्लिम दानिशवरों से मुलाकात करे और अक़लियतों के मसाइल का पर स्ट्रेटजी बनाने के लिए उनकी राय हासिल करने का ऐसा मंसूबा है? इंशाअल्लाह अभी 29 को मुस्लिम बड़े एडवोकेट्स उन लोगों से बात कर रहे हैं और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने वाले IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर है, उन लोगों से मिल के बात करके उन्होंने 29 को बैठ के है ना कुछ प्रोग्राम करने वाले हैं, प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं। वो अब अभी फाइनल नहीं हुआ, इसलिए मैं है ना आपको नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको फाइनल होने के बाद इंशाल्लाह मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। शुक्रिया INN से बात करने के लिए मुस्तफ़ा साहब आपका। जी शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और पूरे INN के व्यूअर्स को मेरा सलाम। रियासत में वजूद में आने वाली नई सियासी जमात YSR तेलंगाना पार्टी की सरबराह शर्मिला 29 जून को एक इजलास मुनक़िद करते हुए मुस्लिम अमादीन और अक़लियती क़ायदीन के साथ मुलाकात करने वाली है और अपनी नई पार्टी के लिए अक़लियतों के लिए एक एजेंडा तरतीब देने के मुतमन्नी है। INN चैनल के लिए मैं हबीब अली जिलानी, कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ।